अगर आप सरकारी ठेकों, टेंडर्स या राज्य के विकास कार्यों से जुड़े हैं या फिर आप स्थानीय अधिकारों के समर्थक हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत अहम है। बिहार सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने पूरे देश के ठेकेदारों का ध्यान खींचा है। लेकिन इस खबर के बाद हमारे राज्य यानी छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। बुधवार को बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत अब बिहार में 50 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर केवल और केवल बिहारियों को ही मिलेंगे। इसे बिहार लोक निर्माण संहिता यानी बिहार पब्लिक वर्क्स कोड में शामिल करने की हरी झंडी दे दी गई है। चलिए इसके मुख्य तथ्य आपको आसान भाषा में समझाते हैं। टेंडर की सीमा 25 लाख रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक के टेंडर अब पूरी तरह से स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। सवाल उठता है कि ये टेंडर मिलेगा कैसे? इसके लिए ठेकेदार का बिहार का मूल निवासी होना बेहद जरूरी है। कंपनियों के लिए भी नियम तय किए गए हैं। जो कंपनी टेंडर भर रही है उसका बिहार में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर कोई बड़ी कंपनी या ज्वाइंट वेंचर है तो उसमें बिहार के निवासियों की कम से कम 51% हिस्सेदारी होना अनिवार्य कर दिया गया। बिहार सरकार के इस फैसले का सीधा मकसद है राज्य का पैसा राज्य में रहे, स्थानीय ठेकेदारों को काम मिले और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। लेकिन दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद एक बड़ा सवाल जेहन में आता है। छत्तीसगढ़ में कब छत्तीसगढ़ियों की सूध ली जाएगी? छत्तीसगढ़ में लंबे समय से यह देखा गया है कि निर्माण कार्यों और बड़े टेंडर्स में दूसरे राज्यों की कंपनियों का दबदबा रहता है। स्थानीय ठेकेदारों और उद्यमियों की हमेशा से यह शिकायत रही है कि बाहरी कंपनियों के आने से उन्हें अपने ही राज्य में काम के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। छोटे और मझोले ठेकेदार अक्सर काम न मिलने के कारण हाशिए पे चले जाते हैं। जब बिहार जैसा राज्य अपने स्थानीय ठेकेदारों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए बिहार लोक निर्माण संहिता में बदलाव कर सकता है तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या छत्तीसगढ़ में भी स्थानीय लोगों के लिए टेंडर्स की एक सीमा तय नहीं की जानी चाहिए ताकि यहाँ का पैसा यहाँ के विकास और यहाँ के लोगों के काम आ सके? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को भी बिहार की तर्ज पर स्थानीय ठेकेदारों के लिए कम से कम 50 करोड़ तक के टेंडर आरक्षित करने चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी और विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।